हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं मितवा वॉइस। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कोई भी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको किस टाइप्स की कहानी सुना पसंद है वो भी कमेंट में बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मां की अनमोल ममता के ऊपर है। जितनी प्यारी मां है उतनी ही प्यारी आज की कहानी है। रात के 2 बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है। 26 साल का अमित नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूं। मां की आवाज सुनते ही अमित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, मां तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। अमित फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। अमित इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को पापा कहते हैं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी मां बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। अमित सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी मां को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, मां बिल्कुल पागल नहीं है, पापा कहते हैं। नहीं बेटा, तू अपनी मां के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूं। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देखकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। अमित ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और मां भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही अमित अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले मां से माफी मांगी जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू चला वापस। जा। तेरी मां हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूं वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन अमित की आंखें बहने लगीं। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख मां आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। मां की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी नई दुनिया में लाने वाले मां ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हुआ मितवा वॉइस के द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए